प्रश्न 2, घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 3375, तो 3375 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 3375 का गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 3375 देखिए 3 से लग रहा है, यानी 3 से 3375 विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी अंकों को जोड़ने पे कितना आ रहा है। देखिए 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाता है। इसका मतलब 3375 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 15 हो गया, तो 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा, क्योंकि 1 1 2, 2 2 4 और 5 4 9, 9 आ रहा है जोड़ने पे सभी अंकों को। तो 9 3 से कट जाता है, तो 3 से ये संख्या भी कट जाएगा। तो 3 तिहाई 9, 2 इधर गया 22 हो गया, तो 3 सते 21 लगाएंगे, फिर 1 इधर जाने पे 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, फिर 3 से लग जाएगा। 3 गुना 1 3, 3 दूना 6, 1 इधर जाएगा तो 15, तो 3 पचे 15। अब देखिए 125 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 25 पचे 125, फिर 5 पचे 25, तो कितना आ गया। तो लिखेंगे 3375 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3, 3 कितना बार है, 3 बार है, तो 3 का घात 3 लिख देंगे। 5 कितना बार आया है, तो 5 भी देखिए 3 बार है, 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का घात 3 हो जाएगा। तो क्या निकालना है, घनमूल, यानी 3375 का इस तरह से अंडर रूट करके यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्योंकि घनमूल निकालना है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे आगे में। तो इसको भी लिख देंगे 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3, और यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। अब देखिए, अब घात हट जाएगा, ठीक है। तो 3 पे घात 3 है तो घात हट जाएगा, सिर्फ 3 लिखेंगे। 5 पे घात 3 है तो घात हट जाएगा, सिर्फ 5 लिखेंगे। तो 5 दिया 15, यानी 15 हो जाएगा 3375 का घनमूल, यानी 15 का घन होगा 3375, और 3375 का घनमूल क्या होगा, 15, यानी 15 गुना 15 गुना 15 करेंगे तो आ जाएगा 3375। दूसरा है 1,57,464। तो 1,57,464 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,57,464। अब इसका गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे देखिए 4 है, तो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 सते 14 लगाएंगे, 1 इधर गया तो 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर 1 इधर जाने पे 14 हो जाएगा, तो 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 2 है, तो 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 18, तो 2 नंबर 18, 2 तिया 6, 1 इधर जाने पे 13 हो जाएगा, तो 2 छक 12 लगाएंगे, फिर 1 इधर गया तो 12, तो 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से लग जाएगा, 2 गुना 1 2, 1 इधर जाने पे 19 हो जाएगा, तो 2 नंबर 18 लगाएंगे, फिर 1 इधर गया तो 13, तो 2 छक 12 लगा देंगे, फिर 1 इधर गया तो 16, तो 2 8 16, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से ये कटेगा कि नहीं,
2 से ये नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 है, तो 3 से ये कटेगा कि नहीं ये जांच लेना है। कैसे जांचेंगे? तो सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 9 1 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 3 27, 27 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 छक 18 लगाएंगे, फिर एक इधर गया 16, तो 3 बचे 15 लगाएंगे, एक इधर गया तो 18, तो 3 छक 18, 3 गुना 1 3। अब देखिए 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, यानी 3 से कट जाएगा 18, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 गुना 1 3, 2 इधर गया 26 हो गया, 3 8 24, 2 इधर गया 21, 3 7 21, फिर 2 1 3, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 दूना 6, 2 इधर गया 27 हो गया, 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा क्योंकि 7 2 9, 9 9 18 आ रहा है जोड़ने पे, तो 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब 729 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 दूना 6, एक इधर गया 12 हो गया, तो 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 8 24, फिर 3 से कटेगा 27 तिहाई 81, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9। तो इस तरह पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 कितना बार आया? देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 3, तो लिखेंगे 1,57,464 बराबर आ गया 2 का घात 3 गुना। अब देखिए सबको घात 3 के रूप में लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो 2 3 बार आया है, 2 गुना 2 गुना 2 को लिख लिए 2 का घात 3, फिर देखिए 3 गुना 3 गुना 3 को लिख लेंगे 3 का घात 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, यानी 3 का घात 3 3 बार लिखेंगे क्योंकि 3 कितना बार है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, 3 कितना बार आया है? 9 बार। तो 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3, देखिए 3 का घात 3 9 बार आया है, तो 3 गुना 3 गुना 3 को लिखेंगे 3 का घात 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को लिखेंगे 3 का घात 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को लिखेंगे 3 का घात 3, यानी 3 9 बार आया है, तो घात 3 के रूप में इस तरह से लिख देंगे। फिर से इसको देख लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिख लिए, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3। तो इस तरह हो गया। अब क्या निकालना है? घनमूल। तो इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 1,57,464 बराबर, फिर से यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3। अब देखिए घनमूल निकालना है, तो घात जो है सब पे से हट जाएगा। तो 2 का घात 3 है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 3 का घात 3 है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 का घात 3 है तो सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 का घात 3 है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। अब इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी 1,57,464 का घनमूल होगा 54। यानी 54 का घन हो जाएगा 1,57,464, और 1,57,464 का घनमूल हो जाएगा 54। यानी 54 गुना 54 गुना 54 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,57,464।
तीसरा है 9,11,25,000। तो इसका घनमूल निकालना है 9,11,25,000। तो इसका गुणनखंड करेंगे पहले। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 0 है, तो 2 से लगा देंगे। 2 चौके 8, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगाएंगे। फिर एक इधर गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10। फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12। फिर 2 दूना 4। फिर एक इधर गया 10 हो गया, 2 पचे 10। फिर 2 से लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। एक इधर गया तो 15 हो जाएगा, तो 2 सते 14 लगाएंगे। फिर एक इधर गया तो 16, तो 2 अठी 16। 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। एक इधर गया तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10। फिर 2 से लगाएंगे, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6 लगाएंगे यहाँ पे, तो 7 है। तो एक इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो 2 नंबर 18। फिर यहाँ पे 12 है, तो एक शून्य देंगे, तो 2 छक 12 लगेगा। फिर 2 दूना 4, एक इधर गया 10, 2 पचे 10। अब देखिए इकाई अंक पे 5 है, तो 2 से नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा कि नहीं इसको जांच लेते हैं। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, 1 1 2, 3 2 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 5 27। 3 से लग जाएगा क्योंकि जोड़ने पे 27 आ रहा है। 27 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 तिहाई 9 लगा देंगे। 2 इधर गया 23 हो गया, तो 3 सते 21। 2 इधर गया 29 हो गया, तो 3 नंबर 27। 2 इधर गया 20 हो गया, तो 3 छक 18। 2 इधर गया 26 हो गया, तो 3 अठी 24। 2 इधर गया 22 हो गया, तो 3 सते 21। एक इधर गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब देखिए फिर 3 से कटेगा कि नहीं इसको देख लेते हैं जोड़ करके। 7 3 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 8 33, 33 7 40, 40 5 45। 45 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 गुना 1 3, 3 दूना 6। एक इधर गया 19 हो गया, तो 3 छक 18। एक इधर गया 16 हो गया, तो 3 पचे 15। एक इधर गया 18 हो गया, तो 3 छक 18। फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर देख लेते हैं 3 से ये कटेगा कि नहीं। 2 1 3, 6 3 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 5 27। 27 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 गुना 1 3। 2 इधर गया 26 हो गया, तो 3 अठी 24। 2 इधर गया 22 हो गया, तो 3 सते 21। एक इधर गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब देखते हैं ये 3 से कटता है कि नहीं। 4 2 6, 6 1 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27। देखिए जोड़ने पे 27 आ रहा है। 4 2 6, 6 1 7, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 गुना 1 3, एक इधर गया 12 हो गया, तो 3 चौक 12। फिर 18 है, तो एक शून्य देंगे, 3 छक 18 लगाएंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 4 1 5, 5 और 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 आ रहा है, यानी 18 3 से कट जाता है, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12 लगा देंगे। 2 इधर गया 20 हो गया, तो 3 छक 18। फिर 2 इधर गया 26 हो गया, 3 अठी 24। फिर 2 इधर गया 22 हो गया, तो 3 सते 21, 3 पचे 15। अब देखिए 6 4 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 5 30। 6 4 10, 10 8 18, 18 7 हो गया 25, 25 5 30। 30 3 से कट जाता है, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। तो 3 गुना 1 3, एक इधर गया 16 हो गया, तो 3 पचे 15। एक इधर गया 18 हो गया, तो 3 छक 18। 3 दूना 6, एक इधर गया 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19। फिर से जोड़ लेते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13
एक 14, 14 5 19। तो 19 जो है 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो 5 दिया 15, 5 गुना 1 5, 1 इधर गया 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से लगा देंगे क्योंकि इकाई अंक पे 5 है, तो 5 छक 30, 1 इधर गया 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 गुना 1 5, 1 इधर गया तो 12 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 इधर गया तो 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से लगा देंगे, 25 पचे 125। फिर 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25। तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो इस तरह से पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 कितना बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिखेंगे। फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3 लिखेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3, 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3 लिखेंगे। तो घात 3 के रूप में लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 लाख, ये 9 करोड़ 11 लाख 25,000 बराबर हो जाएगा 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3। तो 2 गुना 2 गुना 2 को 2 का घात 3 लिख लिए, 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3 लिख लिए, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, फिर 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3, फिर 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3 लिख लिए। तो घनमूल निकालना है, इसीलिए सबको घात 3 के रूप में लिखेंगे। तो 2 3 बार आया है, इसलिए 2 का घात 3। फिर देखिए 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 को 3 का घात 3, फिर 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3, 5 गुना 5 गुना 5 को 5 का घात 3 लिख लेंगे। तो इस तरह हो गया। तो घनमूल निकालना है, इसलिए अब इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल के लिए यहाँ पे 3 लिखना है। तो 9 करोड़ 11 लाख 25,000 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। सबको अंदर लिख लेंगे इसके अंदर। तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 3 का घात 3 गुना 5 का घात 3 गुना 5 का घात 3। अब देखिए घनमूल निकालना है, इसलिए घात हट जाएगा। अब सब पे जो 3 3 घात है वो घात हटा देंगे। तो 2 का घात 3 में से घात हट जाएगा तो 2 लिखेंगे। 3 का घात 3 में से घात हटाएंगे तो सिर्फ 3 होगा। 3 का घात 3 है तो घात हटा देंगे तो 3 लिखेंगे। 5 का घात 3 में से घात हटाएंगे तो 5 लिख देंगे। 5 का घात 3 में से घात हटाएंगे तो 5 लिख देंगे। अब सबको गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 पचे हो जाएगा 90, 90 पचे 450, यानी 9 करोड़ 11 लाख 25,000 का घनमूल होगा 450, यानी 450 का घन हो जाएगा 9 करोड़ 11 लाख 25,000। तो 450 गुना 450 गुना 450 करने पे आ जाएगा 9 करोड़ 11 लाख 25,000। तो 9 करोड़ 11 लाख 25,000 का घनमूल क्या आया, 450। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।